हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज से फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो जो आज का ये पहला वीडियो है उसमें हम नेट जून 2015 में आए हुए ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके कह रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। द प्रोडक्ट C2x सिग्मा एक्स वाई वेयर C2x इज द टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस अराउंड द एक्स एक्सिस एंड सिग्मा एक्स वाई इज द एक्स वाई मिरर प्लेन इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दो सिमेट्री ऑपरेशन दे रखे हैं, उनके प्रोडक्ट का आंसर पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y एंड z। ठीक है फ्रेंड्स, जब इस पर C2x सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जिस एक्सिस के अराउंड C2 ऑपरेशन अप्लाई होता है तो बाकी बचे हुए दोनों एक्सिस जो है उनका साइन चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो C2 है वो x एक्सिस पर अप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो आपके y एंड z एक्सिस है उनका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, x माइनस वाई एन माइनस जेड, ये आपको मिला। अब इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, सिग्मा एक्स वाई। जब सिग्मा एक्स वाई ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है रूल में कि जिस एक्सिस पर सिग्मा अप्लाई होती है तो जो बची हुई एक्सिस है उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पर आप एक्स वाई एक्सिस पर सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि जो जेड एक्सिस है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्स का साइन तो पॉजिटिव, वाई का तो माइनस रहेगा, परंतु क्या होगा, जो जेड का साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से माइनस वाई एन जेड, तो ये आपको रिजल्टेंट मिलता है। अब आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, इसको जो आपके दिए गए 4 ऑप्शन है उससे कंपेयर करना है कि ये वाला रिज़ल्ट किस ऑप्शन से आता है। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे सपोज़ एक्स, वाई एंड जेड पर आपके पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स जी अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको रूल बताया था कि जिन दो एक्सिस पर सिग्मा अप्लाई होती है तो तीसरा एक्सिस का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके एक्स और जेड पर अप्लाई हो रही है तो इट मीन्स क्या होगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिग्मा एक्स जेड अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो ही सेम ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा था। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड्स ऑफ मीथेन बिलोंग्स टू द IRR। यहाँ पर आपको कैरेक्टर टेबल दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता लगाना है कि जो कौन से इन चारों में से IR ऐसे होंगे जो क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर हम इसको शॉर्ट में करने की सोचें इस क्वेश्चन को, वैसे तो मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, पर देखिए क्या होगा सिंपल ट्रिक कि IR एंड रमन एक्टिविटी के लिए सिलेक्शन रूल्स होते हैं। तो IR एक्टिव के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या कहता है कि सिमेट्री स्पीसीज कंटेन X, Y और Z एज बेसिस। यहाँ पर जो आपको ये दिए गए हैं एक्सिस, ये सब क्या होते हैं, बेसिस होते हैं आपके। ये तो होती है IR एक्टिविटी के लिए। और रमन एक्टिविटी के लिए जो आपके पास सिलेक्शन रूल होता है वो क्या कहता है, symmetry species contain a binary function of
द कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई एंड जेड। तो इनके आपके बाइनरी फंक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हुआ, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह से और। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर अपन इन की बात करें, इन सिलेक्शन रूल्स की, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक T2 ही ऐसी है जिसमें एक्स वाई एंड जेड दे रखा है आपके बेसिस में। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन फिर भी चलिए हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए डिटेल में सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन में आपको बिकॉज ऑफ IIR की बात की गई है। IIR मीन्स होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम RR के थ्रू फाइंड करते हैं। RR मीन्स होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। अब ये कैसे पता लगते हैं, इसके लिए हमको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसका स्टेप 1 जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ RR। जनरेशन ऑफ RR मीन्स मैंने आपको बताया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो इसका एक पूरा मेथड होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिकॉज आपके यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव कैरेक्टर टेबल्स ही होती है, जैसे हमको C2V की याद रखनी होती है, C3V पॉइंट ग्रुप की याद रखनी होती है। जैसे ये जो है TD है यानी टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल है, तो इसका हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं जो RR है। तो इसका जो RR होता है TD पॉइंट ग्रुप टेबल का, वो होता है आपका 15, 0, -1, -1 एंड 3। यहाँ पर जो आपके कैरेक्टर टेबल्स के अपर जो फंक्शंस आ जाएंगे, E8C3, 3C2, 6S4, 6 सिग्मा D। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये आपको देखिए जैसे एक टेबल में दे रखे थे सारे फंक्शंस, ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशंस, जिन पे कैरेक्टर टेबल्स बनी हुई है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, ये RR तो आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स। ये पता लग गया आपको। अब जब ये RR पता लग गया तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, उसमें आपको क्या करना है, RR को IRR में चेंज करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ IR इंटू IRR। RR होता है आपका रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, IRR होता है इररिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। इसको निकालने के लिए देखिए हमको पता होना चाहिए H कैरेक्टर टेबल का। H क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ पर आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, जैसे TD का जो ऑर्डर होता है आपका, H की वैल्यू वो होती है 24। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं आप, NA1 जो होगा आपका 1/H कितना होता है, 1/24 इंटू 1 इंटू 15 प्लस 810 प्लस 3 1 -1 प्लस 6 1 -1 प्लस 613। आप सोचेंगे कैसा है, तो देखिए कैरेक्टर टेबल से हम देखते हैं कैसा आएगा। 1/H तो समझ आ गया, 1/24। देखिए कैरेक्टर टेबल में देखिए जो मैंने 1 1 15 बोला था पहले, 1 यहाँ से आएगा, ई के पहले 1 लिखा है, 1 A1 की वैल्यू 1 एंड 15 जो आपके नीचे जो RR में आया है ये यहाँ से हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह नेक्स्ट वाले को हम देखिए 8C3 के आगे 8, यहाँ से आपके आएगा 1 एंड नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे आएगा 8C3 के नीचे 0, 810। इसी तरह से क्या होगा, आपको ये सारे इस तरह से फॉर्मूले में अप्लाई करने हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो NA1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1A1। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 24/24 ही आएगा। तो 24/24 क्या होता है, 1, तो यानी मीन्स 1A1। इसी तरह से जब अपन देखेंगे NA2 के लिए आएगी 0A2,
एन ई के लिए जो मिलेगी आपके पास 1E, एन T1 के लिए आपको मिलेगा 1T1, एन T2 के लिए आपको मिलेगा 3T2। तो आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। देखिए पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ आर आर एंड नेक्स्ट स्टेप था आर आर इंटू आई आर, मीन डिकम्पोजिशन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन कौन से IIR मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे इसमें। देखिए आपको क्या है, जो IIR आपने फाइंड किए हैं उनको आपको 2 मोड से पहले रिलेटेड करना होगा। एक तो होगा ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि जो TD के केस में IIR रिलेटेड टू ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज़ TDF मीन्स ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो होता है T2 के बराबर। एंड जो TD के केस में IIR रिलेटेड टू रोटेशनल RDF, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो किसके बराबर होता है T1। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके T1 प्लस T2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 3n माइनस टी प्लस आर, विच इज़ इक्वल्स टू 3n माइनस टी माइनस आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3n की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, वहाँ पे जो हमने IRR निकाला था उसको हम 3n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। वो आई थी आपकी वैल्यू 1A1 प्लस 1E प्लस 1T1 प्लस 3T2। जब आप पीछे देखेंगे जो मैंने आपको पहले वाले पेज में सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर आपके जो A2 की वैल्यू थी वो 0 आई थी, इसलिए यहाँ पर A2 की वैल्यू 0 रखी है, तो मतलब 0 को नहीं मानते। एंड T प्लस आर की वैल्यू जब आप रखेंगे डैट इज़ T1 प्लस T2, इनको क्या करेंगे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे कैंसिल करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आएगी वो आएगी 1, ये से T से T1 कैंसिल, T2 में से एक T2 निकल गया तो 2T2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये इसका आया IIR एंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, IR एंड रमन एक्टिव मोड्स का पता लगाना है। तो यहाँ पर जो आपके ये IIR आया था इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको सिंपल सा देखने का तरीका बता दिया था कि रमन एक्टिव देखने के लिए आपको क्या देखना है कि बाइनरी फंक्शंस होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स के। तो आपको पता है, अगर आप पीछे कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो कैरेक्टर टेबल में आपको पता लगेगा कि तीनों में बाइनरी फंक्शंस प्रेजेंट है, तो तीनों ही क्या होंगे आपके रमन एक्टिव होंगे। लेकिन जब आप IR की बात करेंगे तो आपको पता है केवल आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए बेसिस में। तो बेसिस में आप देखेंगे कि ओनली T2 के पास क्या थे, X, Y एंड Z थे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका डेट इज़ T2। ये है आपके ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। तो वैसे तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्ट बेसिस देखकर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा RR जो है आपका रमन एक्टिव होगा या IR एक्टिव होगा। पर बिकॉज़ यहाँ पर आपके IIR की बात करी गई थी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इतनी कैलकुलेशन आपको करके बताई।
वरना आप चाहे तो डायरेक्ट बेसिस पर ये बता सकते हैं, बेसिस देखकर ये बता सकते हैं कि IR एक्टिव मोड्स कौन से होंगे एंड रमन एक्टिव मोड्स कौन से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका पूरा वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इससे रिलेटेड कैसी भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ऑल क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।